दोस्तों, शिवपाल यादव आजम खान से मिलकर आए हैं, लेकिन क्यों मिले? क्या शिवपाल यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी के संकट मोचक बनकर मैदान में उतरे हैं? सवाल इसलिए बड़ा है दोस्तों, क्योंकि रामपुर में एक दिन के अंदर शिवपाल ने जो किया वो महज शिष्टाचार वाली मुलाकात नहीं लगती। पहले जेल में गए, वहां पर मिले उनसे, बंद कमरे में आजम खान से करीब 1 घंटे तक बातचीत की, फिर आजम खान के घर पहुंचे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम से भी मिले और इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक की। यानी जेल से घर और घर से फिर जौहर यूनिवर्सिटी तक शिवपाल यादव का पूरा दौरा जैसे आजम खान के पूरे राजनीतिक किले का जायजा लेने जैसा दिखाई दे रहा था। और फिर बाहर निकलकर शिवपाल ने जो बयान दिया दोस्तों, उसने इस मुलाकात को और भी बड़ा बना दिया। तो आखिर इस मुलाकात की असली कहानी क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। दोस्तों, जब नेताजी का दौर चल रहा था, आपको याद होगा, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का ट्रिबल शूटर माना जाता था, यानी संकट मोचक। परिवार और पार्टी के अंदर जब भी कोई मतभेद उभरे, उन्होंने खुद कई बार मुख्य भूमिका निभाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश के दौर में भी शिवपाल यादव अपने ट्रबल शूटर होने की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसी वजह से वो रामपुर भी पहुंचे हैं। आजम खान से खुद वो मिले हैं, उनसे बात की। शिवपाल ने कहा कि आजम खान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, सरकार बनने पर जिन्होंने जुल्म किया उन पर कार्रवाई होगी, आजम खान के जुल्म का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, शिवपाल के मुताबिक आजम खान ने संदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कीजिए, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और अखिलेश यादव से भी कहिए कि वो दौरा करें। अब जरा इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। आजम खान जेल में है, लेकिन उनका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करने का है और संदेश लेकर बाहर कौन निकल रहा है? शिवपाल यादव। तो क्या शिवपाल यादव को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? क्योंकि अखिलेश यादव तो पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी को सिर्फ पुराने यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित रखने के बजाय उसका सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर यादव, पिछड़े, दलित और दूसरे सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सॉफ्ट हिंदुत्व भी लगातार दिखाई दे रहा है। उनकी राजनीति में मंदिर, हिंदू प्रतीकों और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भाषा भी मौजूद दिखाई दे रही है। पहले के मुकाबले ये सब कुछ काफी ज्यादा है। अब राजनीति का गणित कहता है कि अगर कोई पार्टी नए वोटर को अपने साथ जोड़ती है तो उसे अपने पुराने वोट बैंक को भी ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि उसे छोड़ा नहीं गया है। और शायद यही काम शिवपाल यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, यही जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि शिवपाल की राजनीति और उनके पुराने संपर्कों का दायरा अखिलेश से काफी ज्यादा है। दोस्तों, पुराने समाजवादी नेताओं से उनके रिश्ते अच्छे हैं, पुराने मुस्लिम नेताओं से उनके संपर्क और पार्टी के उस दौर की राजनीतिक विरासत से वो जुड़े हुए हैं जब मुलायम सिंह यादव खुद पार्टी की कमान संभालते थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का फोकस एक तरफ नए सामाजिक समीकरण बनाने पर है और शिवपाल को दूसरी तरफ पुराने मुस्लिम वोटर्स और पुराने समाजवादी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की जिम्मेदारी दे दी गई। रामपुर में आजम खान से मुलाकात को इसी एंगल से देखेंगे अगर आप, तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती दिखाई देती है, क्योंकि आजम खान सिर्फ रामपुर के नेता तो है नहीं, लंबे समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुस्लिम राजनीति में उनकी अपनी पहचान रही। आजम खान इस समय जेल में हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में हैं। ऐसे में उनके परिवार और उनके राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंच बनाए रखना किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और खास तौर पर सपा जैसी पार्टी जिसके लिए मुस्लिम वोट बैंक काफी अहमियत रखता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या आजम खान नाराज हैं? क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो दूरी की चर्चाएं समय समय पर उठती रहती हैं, उसे शिवपाल यादव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहानी इससे भी बड़ी है? क्योंकि शिवपाल का दौरा देखिए आप, वो सिर्फ जेल जाकर आजम खान से नहीं मिले। अगर सिर्फ मुलाकात करनी होती तो मुलाकात के बाद वापस भी लौट सकते थे, लेकिन वो आजम खान के घर गए, परिवार से मिले और फिर जौहर यूनिवर्सिटी भी गए। यानी संदेश सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं है दोस्तों, परिवार तक संदेश पहुंचाना है, संगठन तक भी संदेश पहुंचाना है और रामपुर के राजनीतिक नेटवर्क को भी एक मैसेज देना है। और यही वजह है कि इस पूरे दौरे को 2027 के बड़े राजनीतिक प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब यहाँ एक और खास बात है जो गौर करने वाली है। शिवपाल ने सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं कही है, उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कही। यानी एक ही बयान में उन्होंने पार्टी के 2 बड़े चेहरों को एक फ्रेज में खड़ा कर दिया है। अखिलेश नेतृत्व करेंगे और आजम खान को सत्ता के केंद्र में एक बड़ी भूमिका मिलेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है।
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना साहब। बिल्कुल बनेगा। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। ये बयान राजनीतिक रूप से भले ही शिवपाल का निजी बयान हो, लेकिन इसके जरिए उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर आजम खान को लेकर कोई राजनीतिक वैक्यूम नहीं बना हुआ है। अगर शिवपाल सचमुच इस भूमिका में आते हैं तो 2027 के चुनाव में उनका काम सिर्फ सीटें जीतना नहीं होगा, उनका काम होगा पुराने रिश्तों को जोड़ना, नाराज नेताओं को वापस लाना। अब सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव उसी पुराने हथियार को फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या शिवपाल को एक बार फिर आगे करके समाजवादी पार्टी उन राजनीतिक रिश्तों को जोड़ना चाहती है जो पिछले कुछ सालों से कमजोर हुए हैं? अगर ऐसा है तो रामपुर का दौरा इस रणनीति का पहला बड़ा संदेश हो सकता है, क्योंकि 2027 की लड़ाई वोटर्स के अलग अलग समूहों के साथ जोड़ने की लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अगर सॉफ्ट हिंदुत्व या व्यापक सामाजिक गठजोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक के बीच ये भरोसा बना रहे कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनकी राजनीतिक आवाज है। ऐसे में शिवपाल जैसा चेहरा, जिसकी पुरानी समाजवादी पहचान है और उनके आजम खान जैसे नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उस गैप को भरने की पूरी कोशिश कर सकता है। अब आगे इसका कितना आने वाले चुनाव में फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।